नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आज क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सारणिक लेसन है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100% डिजाइन किए जाते हैं। यदि आप लोग 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होगा, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये मॉडल जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100% पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, चूँकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इंक्लूड हैं जो कि काफ़ी हद तक चीज़ों से मिल कर के बनी होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा गया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके इतने का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। दूसरी मतलब सेकंड वाली जो पंक्ति है उसका जो शाखंड बनेगा मीन्स एडजॉइंट। ठीक है, शाखंड का उपयोग करके तब इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, ऐसे प्रश्नों में उनको दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत अब नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आइए इसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है दूसरी पंक्ति, तो ध्यान दीजिए ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी सेकंड पंक्ति है, ये आपकी थर्ड पंक्ति है। बेसिक तो आपने पढ़ लिया होगा, तो सॉल्व कैसे करना है उस बात को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले शाखंड हमको निकालना पड़ेगा। तो कहा गया है सेकंड वाली पंक्ति, मतलब सेकंड पंक्ति ये वाली है। ठीक है, तो सेकंड पंक्ति के लिए आप लोग सबसे पहले अच्छी तरह से श्योर हो जाइए कि शाखंडज निकाला कैसे जाता है। मेरा ये क्वेश्चन जो बताने का उद्देश्य है दोस्तों, वो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको ये बिल्कुल भी नहीं आता है निकालना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको ये क्वेश्चन ही सिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ पे दोस्तों ये जो पॉइंट्स हमने लिखा हुआ है इसी पॉइंट के अधीन ये आपका निकाला जाएगा जो शाखंडज है। ठीक है, अब देखिए जब आपको कहे कि दूसरी पंक्ति तो आप यहाँ पे इन चीज़ों का उपयोग कीजिएगा। जब कहे पहली पंक्ति तब आप इन चीज़ों का उपयोग कीजिएगा। जब आपको कहे थर्ड पंक्ति तब आप इसका उपयोग करेंगे। किसके लिए? एडजॉइंट निकालने के लिए, मीन्स शाखंडज निकालने के लिए। तो हमसे कहा गया है दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति के लिए सबसे पहले ये लेके चलिए आप क्या चीज़ 2 1। अब दोस्तों जब हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे तो -1 लगाएंगे। ये आपका फार्मूले से चलता है, मतलब सूत्र से चलता है -1। ठीक है, आपको कहीं तलाशना नहीं है कि -1 तो इसमें कहीं है नहीं, ये आपको प्रत्येक सवाल में लेके चलना है। जब आप शाखंडज निकालेंगे तो उसमें अब देखिए घात क्या लगाएंगे, 2 1, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, बनेगा कितना, 3 बनेगा। तो 3 हमें यहाँ पे लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे इतना काम कर लिया, अब आगे क्या होगा, जब हमने इसके लिए लेके चला था यही तो था ना, इसके स्थान पे आप देखेंगे 2 है, तो जब हम 2 के लिए लेके चले थे तो इसके सामने और ये वाला सिस्टम हम छोड़ देंगे, बचेगा कितना, 3 8 2 3 बचेगा। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 8 2 3, इतना आपका बचा हुआ है। अब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, 3 त्रिक 9 -8 दूनी 16। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप घटाएंगे तो 9 7 16 -7 बचेगा। लेकिन आपको अब यहाँ से चिन्ह को देखना है दोस्तों। अगर यहाँ पे घात आपकी सम बन गई तो ये प्लस हो जाएगा, घात आपकी विषम बन गई तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये वाला चिन्ह केवल आपको प्लस या माइनस लेके चलना है बस। तो यहाँ पे घात 3 है जो कि विषम है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, तो माइनस ये वाला इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे A21 की वैल्यू कितना आ गई, 7 आ गई। ऐसे हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, A22 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ -1 घात में क्या लिखेंगे, 2 + 2, ये 4 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे चले आए ना, तो इसके लिए देखिए ये वाला शून्य है। ठीक, तो जब इसको हम लेके चलेंगे तो ये सामने का चीज छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, 8 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 8 1 3। अब क्या होगा, यहाँ देखिए 3 बचे
15 माइनस 8 एकन्ने 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखिए 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे देखिए घात है आपकी 4 जो कि सम है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, मतलब ये माइनस आपका आगे अब नहीं बढ़ेगा। तो आगे हम ले लेते हैं क्या चीज़, ये वाला भाग लेते हैं 2 3 लेते हैं, तो -1 घात में दोस्तों 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद ध्यान देना इसी चीज़ को यहाँ पे जो लेंगे दोस्तों इसी को जोड़ के यहाँ पे घात बनाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए जब हम इस पे चले गए यानी इस पे चले गए तो यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला भाग छूटेगा और ये वाला भाग छूटेगा, तो बचेगा कितना 5 3 1 2, इसमें क्या होगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखिए 1 से गुणा 3 में होगा तो 3 एकन्ने 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ 10 में से जब हम 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा प्लस में, लेकिन यहाँ पे घात है 5 जो कि विषम है, तो ये माइनस आपका यहाँ पे लग जाएगा। अब बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका सहखंडज निकाला जाता है। किसी भी सवाल का आप लोग सहखंडज निकालेंगे तो सेम यही मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए कहा गया है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का उपयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। तो वो कैसे होगा दोस्तों, तो डेल्टा इज इक्वल आप क्या लेके चलेंगे, देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे इसको ले लीजिए A21, उसके बाद प्लस क्या लेंगे आगे 0 ले लेंगे गुणे A22 ले लेंगे, फिर प्लस 1 है 1 को ले लीजिए गुणे इसको ले लीजिए A23, मतलब ये हुआ कि 2 गुणे A21 की वैल्यू कितना है 7 है, 7 ले लिया, प्लस 0 गुणे A22 की वैल्यू कितना है 7 है, 7 ले लिया, प्लस 1 गुणे A22 मतलब 23 की वैल्यू कितना है, ये दोस्तों है -7, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ 7 दूनी 14 प्लस ये वाला दोस्तों गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका जब गुणा इससे होगा तो -7 आ जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 14 में से 7 घटाएंगे ना, चूंकि ये तो 0 हो गया है, 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सहखंडज वाली सवाल है जो कहेगा कि इस पंक्ति का उपयोग करके इस कॉलम का उपयोग करके, तो आप लोग ऐसे ही सेम सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन निश्चित ही आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप कीजिएगा।